ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और बाबा का जयकारा लगाइए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है राजेंद्र जी का, जो कि दिल्ली से है। राजेंद्र जी पे बाबा की बहुत कृपा है। 2014 से ये बाबा से जुड़े, और जब से ये बाबा से जुड़े हैं तब से बाबा ने हमेशा इनके बिगड़े काम बनाए हैं। ये कहते हैं लाइफ में परेशानियाँ ऐसा नहीं कि नहीं आई, लेकिन हाँ, जब से बाबा का हाथ थामा है वो परेशानियाँ कैसे दूर हो जाती हैं ये पता ही नहीं चलता। तो चलिए शुरू करते हैं राजेंद्र जी का समाधि मंदिर से जुड़ा प्यारा और अनोखा सा अनुभव। राजेंद्र जी बताते हैं 2014 की बात है। ये अपने किसी काम के सिलसिले में दिल्ली की मेयर सरिता चौधरी के यहाँ बी ब्लॉक साकेत में गए। ये कहते हैं उनका जो घर है वो सेकंड फ्लोर पर है। ये कहते हैं इन्होंने अपनी जो एप्लीकेशन है वो मैडम को दी। मैडम ने उसके ऊपर कुछ लिखा और उसके बाद इनको देते हुए बोली, आप जीई अशोक से ग्रीन पार्क एमसीडी के ऑफिस में जाकर मिले, मैं उन्हें फ़ोन कर दूंगी। ये कहती हैं कि अपनी एप्लीकेशन लेकर जिसपे मैडम ने कुछ लिखा था ये वापस आते हैं। ये कहते हैं थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी कि उन्होंने एप्लीकेशन में ऐसा क्या लिखा है, तो ये सीढ़ियाँ उतरते उतरते उस एप्लीकेशन को देखने लगे कि मैडम ने क्या लिखा है। ये कहते हैं मैं पढ़ते पढ़ते उतर रहा था और मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ अब एक सीढ़ी ही बची है और मैं आसानी से पढ़ते पढ़ते उतर जाऊंगा। और अचानक से ये सीढ़ी से गिर जाते हैं, क्योंकि एक सीढ़ी नहीं कुछ सीढ़ियाँ बाकी थी उतरने के लिए, और ये बेध्यानी में उतरते हैं और इनका जो पैर का लेफ़्ट पैर का जॉइंट में बहुत तेज़ पेन होने लग जाता है और उस साइड में काफ़ी फूल जाता है। ये कहते हैं कि गुब्बारे की तरह मेरा जो जॉइंट था वो फूल गया था। ये कहते हैं लेकिन शर्म के मारे मैंने किसी को आवाज़ नहीं दी और किसी तरह से कोशिश करके फ्लोर से मैं नीचे उतरा और नीचे जाकर मैं बैठ गया। थोड़ी देर मैं वहाँ बैठा, फिर मैंने एक ऑटो किया और ऑटो करके मैं अपने घर पहुँचा। वहाँ जाके मैंने अपनी वाइफ़ को बताया, उन्होंने मेरा पैर देखा, उन्होंने कुछ बाम वगैरह लगाया है। इसके अलावा मुझे गर्म दूध दिया पीने के लिए और थोड़ी मालिश की और मैं सो गया। ये कहते हैं शाम के वक्त जब मैं उठा मेरे पैर में सूजन थी और मेरे पड़ोसी ने किसी ने बोला कि बैगन की सिकाई करो। ये कहते हैं क्योंकि दर्द काफ़ी था तो मैंने बात मान ली और बैगन की सिकाई अपनी वाइफ से कहकर करवाई और केमिस्ट से जाके पेन किलर वगैरह ये ले आई मेरी वाइफ और मैं खाकर सो गया। लेकिन मेरे पैर का दर्द सही नहीं हो रहा था और स्वेलिंग जो थी वो एज इट इज़ बनी हुई थी। ये कहते हैं 1-2 दिन बाद इन्होंने जाकर सफदरजंग में हड्डियों के डॉक्टर को दिखाया। तब उन्होंने बताया कि आपका जो जॉइंट है वो पंजे की तरफ से ब्रेक हो गया है, टूट गया है और प्लास्टर चढ़ेगा। आपको 1.5 महीने का प्लास्टर चढ़ाया जाएगा जिसमें आपको फुल बेड रेस्ट करना है और कुछ पेन किलर उन्होंने लिख कर दी। ये कहते हैं कि 1.5 महीने बाद ये फिर से हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन इनका जो प्लास्टर चढ़ा हुआ था उसमें भी क्रैक पड़ा हुआ था। डॉक्टर देखता है और वो कहते हैं कि आपका जो पैर है उसका जॉइंट अभी जुड़ा नहीं है, आप शायद थोड़ा बहुत चले हैं जिस वजह से आपका जो प्लास्टर है वो भी ब्रेक हुआ है, आपको फिर से 1 महीने का प्लास्टर चढ़ेगा। ये कहते हैं कि स्वेलिंग एज इट इज़ थी, दर्द एज इट इज़ था, मेरे फिर से प्लास्टर चढ़ा और प्रॉपर 1 महीने के बेड रेस्ट के बाद मैं फिर से वापस आता हूँ डॉक्टर के पास और डॉक्टर मेरा प्लास्टर खोलते हैं, लेकिन स्वेलिंग और दर्द एज इट इज़ बना था। डॉक्टर पेन किलर लिखते हैं और मैं अपने घर आ जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं पड़ रहा था। ये कहते हैं हर रात मेरी वाइफ़ जब तक मेरे पैर की मालिश नहीं कर देती थी और मैं पेन किलर नहीं खा लेता था तब तक मुझे आराम नहीं आता था।
ये कहते हैं कि मेरे लिए 10 कदम चलना भी बहुत भारी था। मैं नहीं चल पाता था। अगर मैं कोशिश करके चलूँ भी तो थोड़ी दूर पे जाकर मैं दर्द के मारे रो जाता था और वहीं बैठ जाता था। ये कहते हैं इसी बीच मेरे को 2015 में शिरडी जाने का मौका मिला। हिम्मत करके, कोशिश करके ये शिरडी अपने वाइफ और अपने बेटे के साथ चले जाते हैं। ये कहते हैं कि वहाँ मैं समाधि मंदिर में बाबा के दर्शन करने के लिए एंट्री गेट पे 4 घंटे तक कंटिन्यूअसली खड़ा था। और जब बाबा के दर्शन का टाइम आया तो मैं बहुत तेज़-तेज़ चल के जा रहा था और बहुत स्पीडली चल रहा था, मानो कि मेरे कोई दर्द नहीं है, लेकिन मुझे उस पल एहसास नहीं था। कहते 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, दूसरे दिन की रात मुझे ये एहसास हुआ, अरे! मेरे से तो ज़मीन पे पैर भी नहीं रखा जा रहा था, मैं तो 10 कदम भी नहीं चल पाता था और मेरे पैर का दर्द कहाँ गया? ये कहते हैं इन्होंने उस वक़्त अपने पैर को छुआ, देखा, इनके कहीं दर्द नहीं था। ये कहते हैं लिटरली इन्होंने मुझे ये बताया था कि उस वक़्त होटल के रूम में इन्होंने उछल कर ये देखा कि मेरे पैर में कहीं दर्द तो नहीं है, क्योंकि मुझे दर्द का एहसास ही नहीं था। ये कहते हैं कि इनके पैर का दर्द पूरी तरह से जा चुका था और बाबा के 11 वचन सत्य हुए थे। चढ़े समाधि की सीढ़ी पे, पैर तले दुख की पीढ़ी पे। समाधि की सीढ़ी पे चढ़ते के साथ ही मेरे पैर का दर्द बाबा ने ना जाने कहाँ गायब कर दिया। वो दर्द जो मैं 1 साल से सह रहा था, बिना पेन किलर के, बिना मालिश के मुझे आराम नहीं मिलता था, रात को नींद नहीं आती थी। लेकिन आज मैं 2 दिन से भाग-दौड़ कर रहा हूँ दर्शनों के लिए और मुझे दर्द का एहसास ही नहीं है। समाधि की सीढ़ी चढ़ने के बाद मेरा दर्द कहाँ गया, ये मुझे खुद ही पता नहीं चला और तब से लेकर आज तक मेरे पैर में कोई दर्द नहीं है, मेरा पैर बिल्कुल ठीक-ठाक है। ये कहते हैं कि बाबा की बारे में, बाबा की महिमा का गुणगान मैं किन शब्दों में कहूँ? मेरे पास शब्दों की कमी है बाबा के बारे में व्याख्यान करने के लिए। ये कहते हैं कि बाबा के 11 वचन वाक़ई ही अपने आप में पूर्ण शक्ति रखते हैं। बाबा ने कहा है ना, चढ़े समाधि की सीढ़ी पे, पैर तले दुःख की पीढ़ी पे, त्याग शरीर चला जाऊँगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। तो बाबा की समाधि ने मेरी 1 साल की तकलीफ़ को कुछ पल में ही छूमंतर कर दिया। बाबा से जब से जुड़ा हूँ, तब से नित नए अनुभव बाबा के हुए हैं मेरे साथ। समय-समय पर इन्होंने बोला है चैनल के साथ वो अपने अनुभव शेयर करते रहेंगे। इनका बहुत प्यारा मिरेकल है, किस तरह से ये लोग बाबा से जुड़े थे, किस तरह से इनकी लाइफ़ में बाबा आए, कब इन्होंने किस तरह इन्होंने साईं सच्चरित्र शुरू किया और जब ये बाबा से जुड़े थे उस वक़्त लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही थी। ये एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, लेकिन जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना कि फैमिली वाले कुछ ऐसे निकल जाते हैं कि एक सीधे इंसान को साइड कर देते हैं, उसकी सारी संपत्ति अपने अंडर में कर लेते हैं। शायद कुछ ऐसी ही परिस्थितियों से गुज़रे थे हमारे राजेंद्र जी। लेकिन जब से बाबा का साथ थामा इन्होंने, तब से परेशानियाँ छूमंतर सी होती चली गई। दोनों हस्बैंड वाइफ बाबा को बहुत मानते हैं। स्पेशली बताना चाहूँगी, थर्सडे वाले दिन इनकी वाइफ मॉर्निंग में जाती है बाबा की दोपहर वाली आरती में और ये इवनिंग में जाते हैं बाबा की आरती में। और इन दोनों का एक साथ ना जाने का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर हम दोनों एक साथ जाएंगे तो हमारा ध्यान यही लगा रहेगा कि हाँ, इसे कोई परेशानी तो नहीं है या मुझे कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन हम वहाँ जाएंगे तो अपने आराम से एक कोने में बैठ के बाबा का ध्यान लगा सकेंगे। और ये कहते हैं कि जब ये शिरडी भी जाते हैं तो भी ये कह देते हैं कि हम जहाँ पे बाबा का मुख दर्शन होता है वहाँ वाली खिड़की पे मिलेंगे हम, और उसके बाद ये लोग अलग हो जाते हैं।
ताकि हमारा ध्यान बाबा की तरफ से भटके नहीं, ताकि हम ये ना देखें पीछे मुड़ के कि वो अभी पहुंचा है या नहीं पहुंचा। बहुत ही अच्छा, दिल को टचिंग मुझे इनके ये वर्ड्स लगे कि बाबा में ध्यान लगाना है तो व्यक्तिगत रूप से बाबा के पास जाओ, संसार के सारे बंधनों को छोड़ के। तुम भी जाओ अकेले, मैं भी जाऊं अकेले, बाबा का ध्यान सिमरन करेंगे और फिर दोबारा मिल जाएंगे। राजेंद्र जी, अपना इतना प्यारा अनुभव जो कि समाधि की सीढ़ी चढ़ते के साथ आपके साथ हुआ है, वो चैनल के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अच्छा मोमेंट मुझे आपके इस अनुभव का वो लगा जब आपने बताया कि आपने उछल उछल के चेक किया कि वाकई मेरे पैर का दर्द गायब हो गया है या नहीं हुआ है। हमारे बाबा ऐसे ही हैं, पल भर में विश्वास होना तो दुख चुटकियों में दूर कर देते हैं। बस मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। इसी के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने प्यारे प्यारे अनुभव चैनल के साथ इसी तरह शेयर करते रहिए, ताकि साईं की लीलाओं और गुणगान के वर्णन में आप भी अपना सहयोग दे पाएं। ओम साईं राम।